डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल तक क्या हुआ आपको मालूम है। बोली ने उस मलऊन जो लड़का था ना, क्या था, बिशंबर नाथ, जो उसका लालची शोहर था, उससे गार्लैंड पहना मना किया, बल्कि उससे गार्लैंड को फेंक के उसने आग में फेंक दिया। तो सब लोग हैरान और परेशान हो गए, सब ने गालियाँ देना शुरू कर दिया उसको, किस्म किस्म की। फिर उसके बाप ने कहा, तुम पागल हो गई हो बोली, तुमने हमको जलील किया, तुम्हें इज़्ज़त का ख्याल होना चाहिए था। फिर बोली ने कहा, फॉर द सेक ऑफ़ योर इज़्ज़त, बाबा मैंने जो कुछ किया है तुम्हारी इज़्ज़त की खातिर ही किया है। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, but I will not have such a mean, greedy and contemptible coward as my husband. I won't. कहा, बाबा मैं तुम्हारी ही खुशी के खातिर इस लंगड़े लूले आदमी से शादी करने के लिए तैयार थी, और अब मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी। ऐसे मीन हो गया कमीने, लालची, कंटेम्प्टेबल हो गया जलील, बुज़दिल। ऐसे कमीने, नीच, लालची और जलील किस्म के बुज़दिल आदमी से मैं शादी नहीं करूँगी। मैं कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। What a shameless girl! We all thought she was a harmless dumb cow. अरे ये कितनी बेशर्म लड़की है, हमको तो लगा था ये गूंगी बेखतर गायें हैं, लेकिन आज तो बहुत बड़ी खतरा बन गई। यानी मोहल्ले वाले, हमसाए वाले सब ने गाली देना शुरू कर दिया। बोली टर्न वायलेंटली ऑन द ओल्ड आंटी। जिस आंटी ने ये बात कहा था ना कि ये हमको लगा था बेखतर गूंगी गायें हैं, बेशर्म है, उसने उसको तरफ मुड़ के कहा, यस आंटी यू आर राइट। हाँ चाची तुम्हारी बात सही। यू ऑल थाउट आई वॉज ए डम ड्रिवन काउ, दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर टू द हार्टलेस क्रिएचर, बट नाउ द डम काउ, द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, डू यू वांट टू हियर मोर। हाँ चाची, तुमने इस बेचारी गूंगी गाय को इतने जलील और बेदिल बेरहम मखलूक की बीवी बनाने के लिए भेजा था। यानी तुम लोग मुझे इस हार्टलेस हो गए ना, बेरहम, इस बेरहम आदमी के हवाले करना चाहते थे तुम लोग। हाँ, मैं तुम्हारे लिए तो गूंगी गाय हूं ना, मैं तुम्हारे लिए तो बुज़दिल बात ना कर सकने वाली बच्ची हूं ना। हाँ, अब मैं बोल रही हूं, क्या तुम मेरे से और सुनोगी। Bishambarnath, the grocer, started to go back with his party. The confused bandsman thought this was the end of the ceremony and struck up a closing song. बिशंबरनाथ जो है अपने फैमिली के साथ पलट के जाने लगा, और जो बेचारे बैंड बाजा वाले थे वो तो कंफ्यूज हो गए करना क्या है। और बिल आखिर उन्होंने सेरेमनी के एंड में जो गाना गाते हैं ना, उस ऐसा ही किसी गाने में प्रोग्राम को क्लोज किया। रामलाल stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of the grief and shame. बेचारा रामलाल ज़मीन की तरफ सर झुकाया हुआ, हैरान और परेशान, गमगीन बैठा हुआ है। The flames of the sacred fire slowly died down, और जो मुकद्दस आग के शोले थे वो आहिस्ता आहिस्ता बुझने लग गए। Everyone was gone, सब लोग जा चुके थे। रामलाल turned to बोली and said, but what about you? No one will ever marry you. तुम्हारा क्या होगा बेटा, तुमसे कोई भी शादी नहीं करेगा। What shall we do with you? हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। रामलाल कहने लगा सबके जाने के बाद, बेटी तुमसे कौन शादी करेगा, हाँ अब हम तुम्हारे साथ क्या करें। एंड सुलेखा said in a voice that was calm and steady. अब प्यारे बच्चों, असल में ये सुलेखा कौन है मालूम, बोली ही है। अब आखिर में इसका असली नाम से पुकारा गया, क्योंकि आखिर में इसने अपनी असली रूप को दिखाया दुनिया के सामने कि वो कितनी अक्लमंद है, कितनी होशियार है। इसलिए मुसन्निफ ने भी उसके अपने असली नाम से पुकारा, सुलेखा बोल के, जो दरअसल बोली है। एंड सुलेखा सेड इन लॉर्ड इन अ वॉइस दैट वाज काम एंड स्टेडी, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्न सो मच, इज नॉट दैट राइट मैडम। बोली ने कहा, बाबा तुम डरो मत, जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, मैं तुम्हारा और माँ का ख्याल रखूंगी। मैं उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहाँ मैं पढ़ रही हूँ, और उसी स्कूल में कमा के तुम्हें खिलाऊंगी। क्या ये ठीक नहीं है मैडम। तो मैडम कोने में बैठी हुई थी, ये सब देख रही थी। द टीचर हैड ऑल stood in a corner watching the drama. टीचर कोने में बैठ के ये सब कुछ देख रही थी। उसने कहा, यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, तुम ये कर सकोगी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, मैडम ने जवाब दिया। इन हर स्माइलिंग आइज वाज द लाइट ऑफ डिसटिस्फिकेशन दैट एन आर्टिस्ट फील्स व्हेन कंटेम्पलेटिंग द कंप्लीशन ऑफ अवर मास्टरपीस। यहाँ पर मैडम को क्या लगता है बेटा, जब कोई बड़ा आर्टिस्ट एक अच्छा सा पेंटिंग करता है, या एक अच्छा सा स्ट्रक्चर ड्रा करता है ना, या एक इंजीनियर अच्छा से बिल्डिंग बनाता है, तो वो बिल्डिंग को देख के हैरान और परेशान होता है, वाह मैंने क्या बिल्डिंग बनाया है, क्या मेरा दिमाग है। तो यहाँ भी मैडम को क्या लगा, मैडम ने बोली जो कि एक बुज़दिल और कुनज़हन बच्ची थी, उस बच्ची को इस मैडम ने इतना तगड़ा बना दिया था। तो मैडम उसकी तरफ देखकर हैरान और परेशान थी और खुश थी, इस तरह से खुश थी जैसे कि एक आर्टिस्ट अपना शाहकार बनाने के बाद उसको देखते हुए खुश होता है ना। तो मैडम की खुशी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर
पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, आपका जो दूसरा चैप्टर है ना बेटा, द गाड सॉरी अभिले को फ़िलहाल छोड़ देते हैं। अभिले को छोड़ के मैंने क्या शुरू किया, सॉरी स्टोरीज़ को छोड़ दिया है, या स्टोरीज़ को छोड़ के मैं सीधा नीचे गया हूँ। वो 8वां चैप्टर आपका द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। वो इसके पीछे एक रीज़न है। वो रीज़न ये है कि यहाँ 11 के बच्चों का भी ये चैप्टर है ना बेटा, तो मैं इस चैप्टर को पढ़ाने वाला हूँ, द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड। उसका मैं एक वीडियो आज भेजता हूँ, आप चिंता ना करें। फिलहाल ये सब छोड़ेंगे हम। 25 मोर्थ और द मर्चेंट ऑफ विनायक छोड़ दो। ये प्रोज में से आखिरी जो प्रोज है ना, द गॉड ऑफ द ओनली वर्ल्ड, इसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। उसका मैं वीडियो भेजता हूँ। खुदा हाफिज़। ओके।